जो दिखता है वही बिकता है ना। अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप देखिए। चीनी या तुलसी पत्ता ऐड कर सकते हैं। कितनी देर में असर करता है? मात्र आधे घंटे के अंदर में असर करेगा, 10 मिनट के अंदर असर करेगा। ऐसे पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्रिटिकल पेशेंट। इसके लिए ट्रेनिंग होता है ना हम लोग के लिए। डॉक्टर नहीं है, ठीक है। हम लोग नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा। पिछले साल जब कोरोना की लहर आई थी और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में एक डॉक्टर थे जो दावा कर रहे थे कि दरअसल कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है और इसका इलाज कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ उन्होंने बहुत सारे दावे पेश किए थे। ये उन्हीं डॉक्टर साहब का कैंप है जो इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर लगा हुआ है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, मैंने भी देखा था इनका वीडियो, आप सब ने देखा होगा। इनकी फ़ोटो आप दिखाइए, लोग पहचान जाएंगे। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, तो इन्होंने यहाँ पर इनका मोटो देखिए कि भोजन ही दवा है, किसानों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए निःशुल्क सेवा। यानी कि इस गाजीपुर बॉर्डर पर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी अपना क्लिनिक खोल दिए हैं, छोटा सा कैंप लगाकर। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का इलाज भी हो रहा है। और सबसे पहले तो हम लोग बिना आप लोगों को डिस्टर्ब किए ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इलाज की पद्धति क्या है। आप लोग कह रहे हैं कि बिना दवा के ही इलाज करते हैं आप लोग, तो कैसे करते हैं? देखिए हमारे यहाँ पे पीछे लिखा है भोजन ही दवा है। एक कैमरा दिखा दीजिए, भोजन ही दवा है। हमारे घर पे किचन में जितने भी मसाले हैं, हल्दी है, सौंठ है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तुलसी पत्ता है, अजवाइन है, लहसुन है, ये सब इसी मसाले से कॉम्प्लीमेंट्री हमारा किट है। इमरजेंसी में यहाँ पे किसान जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं पर डे। 70 से 80 पेशेंट, 100 पेशेंट पर डे आते हैं, जो कि सर्दी जुकाम हो गया, किसको पेट दर्द हो गया, तो हम लोग इसी से पर डे लोगों का इलाज करते हैं। और एक चीज़ और, हम लोग बगैर मास्क पहने ऐसे ही इलाज करते हैं, ना मास्क पहनते ना पीपी किट पहनते हैं। जो कोरोना मरीज भी आते हैं यहाँ पे, जिनको रिपोर्ट पॉजिटिव रहता है, उनका भी इलाज करते हैं हम लोग ऐसे ही। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जी, अभी तक हम लोग ने 60,000 प्लस पेशेंट लोगों को ठीक कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा कोविड सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में हमारा चालू हुआ है, 1100 बेड का पर डे। किसी के सर में दर्द हो तो कौन सा दवा देते हैं? सर में दर्द के लिए एकदम सिंपल चीज़ें है हमारे पास। हेडेक के लिए देखिए सौंठ है और उसके बाद काली मिर्च है, और इसको मिला के हम दे देंगे, पानी में मिला के पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। दालचीनी या तुलसी पत्ता ऐड कर सकते हैं। कितनी देर में असर करता है? मात्र आधे घंटे के अंदर में असर करेगा, 10 मिनट के अंदर असर करेगा। ऐसे पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्रिटिकल पेशेंट है। तो ज़्यादातर हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर पेशेंट को जो है रिकवर कर देते हैं, 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर। किसी को बहुत सीरियस बीमारी है, जैसे कुछ उसके पेट में स्टोन है या फिर लीवर की कोई बीमारी है, तो फिर उसका इलाज कैसे करते हैं आप हम लोग? लोग डाइट देते हैं, भोजन देते हैं। हाँ। DIP डाइट देते हैं, उससे रिकवर हो जाते हैं। पूरा डाइट पे ही करते हैं आप लोग जी इलाज? जी, पूरा डाइट पे ही इलाज है। तो आप लोग बॉडी का चेक कैसे करते हैं? बॉडी का उनके पास आता है ना, रिपोर्ट रहता है। रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग कितने mm का क्या है, ठीक है, पथरी है या जो भी है, स्टोन है, उसके आधार पे हम लोग DIP डाइट देते हैं और वो सही हो जाते हैं। आपने कितने मरीज ठीक किए हैं? अभी तक बहुत मरीज ठीक हुए हैं, हजारों मरीज सही हुए हैं। अच्छा, आप लोगों की बातें बाबा रामदेव जैसी नहीं लग रही, वो भी ऐसे ही कहते हैं। तो बाबा रामदेव जैसी लग रही है आपको? ये ऐसा बिल्कुल कहना तो नामुमकिन लग रहा है हमको, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप देखिए, वहाँ पे आपको सभी मरीज का ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है जो रिकवर हुए हैं, उनका नंबर भी डला हुआ है, आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिए। बाबा रामदेव के भी जो उसमें होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हमारा कैंसर ठीक हो गया है। तो वीडियो की बात नहीं है, बात यह है कि आपकी बातों में और बाबा रामदेव की बातों में समानता दिख रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग बाबा रामदेव से अलग कैसे हैं? हमारा नेचुरोपैथ है, जो भगवान का प्रकृति में दिया हुआ चीज़ें हैं वही हम लोग देते हैं, ठीक है। तो नेचुरोपैथ होता है वो, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब नेचर से ही इलाज होता है, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज होता है। आयुर्वेद में भी तो प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल की देखिए ये आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा जो है, नेचुरोपैथी, ये सब एक ही है। बाबा रामदेव कैसे एक ऊपर ऊंचे स्थान पे पहुंच गए हैं तो उनका पब्लिसिटी ज़्यादा हो गया है। ये हजारों साल से, आज थोड़ी है। महर्षि चरक जी, महर्षि सुश्रुत जी, महर्षि भागवत जी, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किए हैं, जिसके बेस पे उनका किताबें हैं, जो ग्रंथ है, अष्टांग हृदयम करके ग्रंथ है।
तो उसके माध्यम से ये हजारों सालों से ही है, आज का नया थोड़ी है। ये जो बैच लगा है इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी इसी से हम लोगों ने कोर्स किया। अच्छा, जी जी कितने दिन का कोर्स होता है ये? ये 6 मंथ का होता है, मतलब अलग अलग कोर्स का अलग अलग टाइम सेशन होता है। अच्छा, मतलब 6 महीने के कोर्स में आप नॉर्मल डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, मतलब लोगों का सामान्य बीमारियों का इलाज करने के लिए। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा क्या डॉक्टर। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसके लिए? इसके लिए आपको 10+2 है या ग्रेजुएशन है, आपको चल जाएगा। बस, और कुछ नहीं पढ़ना? और क्या पढ़ना है, इसके बाद तो आपको पढ़ाई यहाँ पे होगा ही इंडो वियतनाम के लिए। इंडो वियतनाम नहीं, उसके बाद आप 6 महीने बस पढ़ाई करेंगे और फिर आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग होता है ना हम लोग के लिए। हम लोग ये डॉक्टर नहीं है जय, ठीक है। हम लोग नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट हैं, जो कि छोटी मोटी जितनी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हम लोग डाइट के माध्यम से ठीक करते हैं। हम भी, हमारे पास MD MBBS की डिग्री नहीं है। पहले देखिए ज्ञान का महत्व होता था, अभी है डिग्री का महत्व चल रहा है। पहले हमारे पूर्वज लोग, जो हमारे ऋषि मुनि थे, क्या उनके पास डिग्री थी कोई? वो अध्ययन करते थे, हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। सालों से ऋषि मुनि लीवर का ऑपरेशन भी तो नहीं करते थे? नहीं करते थे। सुश्रुत ऋषि के नाम सुने हैं? सुश्रुत ऋषि, जी, उनके बारे में सर्जरी जानिए, किया समझ में जाता आएगा। है, ठीक है। सर्जरी किए थे लेकिन लीवर का थोड़ी किए थे। क्यों नहीं किए थे? आप गए थे उनके सामने? देखिए, मान साइंस जो है वो समय के साथ, मेरा सवाल सुनिएगा, आपका बात सही है, मैं उससे इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस जो है समय के साथ प्रोग्रेस करता जाता है। साइंस एक ऐसी चीज़ है, आज के जो 1000 साल पहले साइंस रहा होगा, आज वो कुछ और है, ठीक है। आज के 20 साल पहले जो आ रहा होगा, आज कुछ और है। यही चीज़ मेडिकल साइंस में भी है। तो मेडिकल साइंस में जहाँ हम इतनी सारे उपकरण, अब हम लोग तमाम उपकरण बना लिए हैं, पूरे बॉडी का चेकअप कर लेते हैं, दूरबीन व्यवस्था से हम पथरी का इलाज कर देते हैं। तो इन सब उपकरणों के बिना आप लोग सिर्फ एक छोटा सा स्टूल लगाकर सभी बीमारियों का इलाज कैसे कर हमारा देंगे? जब DIP डाइट है, जब हम डाइट से किसी को बिना चीड़ फाड़ के जब सही कर सकते हैं, तो चीड़ फाड़ करने के यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं आता है। बिना जब चीड़ फाड़ के हम लोग बिल्कुल DIP डाइट से ऑलरेडी, या फिर वो लीवर का प्रॉब्लम हो, या किडनी का प्रॉब्लम हो, या पथरी का प्रॉब्लम हो, या शुगर का प्रॉब्लम हो, इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग मात्र DIP डाइट से सही करते हैं। डाइट से। तो फिर यहाँ पे चीड़ फाड़ के कोई सिस्टम ही नहीं आता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का एक फ्रेंचाइजी बोल सकता हूँ मैं इसको? फ्रेंचाइजी नहीं, उनका कैंप है जी। उनका कैंप है, हम लोग ठीक है। निःशुल्क उनका, सेवाएं हाँ, देते हैं। उनका भारत भर निःशुल्क, में कई जगह कैंप लगे हैं। पूरे भारत में आप लोग निःशुल्क करते हैं। जी जी। और देखिए, ये आप एक बार दिखाइए, देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ भी नुकसानदेह भी नहीं है। अगर आप देखें, बातचीत तो हमारी जो हुई वो अलग थी, लेकिन देखिए ये आंवला है, हाइटाकी है, ये सुंठी है, गिलोय है, दालचीनी है, पुदीना है, हल्दी है, गुड़हल है, ऐसे मतलब सारी चीज़ें वो जो किचन में इस्तेमाल होती हैं। अगर ये चीज़ें ये लोग किसी को दे भी रहे हैं तो उससे कुछ घाटा नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि इतनी सारी साइंस की प्रगति के बाद भी हम इन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि दावों के अनुसार यहाँ पे जो लोग हैं, वो उनकी एक विश्वास तो बना है लोगों में, क्योंकि अगर सब कुछ इतना फर्जी होता तो कोई यहाँ टिक नहीं पाता। यहाँ इतने सारे लोग हैं जो इनसे दवा लेते हैं, असर तो होता होगा, जाहिर सी बात है कि जब नेचुरल चीज़ों से ही हो रहा है छोटी मोटी बीमारियों के लिए। और यही डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं जो कोरोना के ठीक होने का मतलब पूरा शर्तिया इलाज बताते हैं बिना दवाई के। और इनकी एक किताब है, फिर से इन्होंने लॉन्च कर दी है, ये मैं पढ़ के बताऊंगा कैसी है। हालांकि मैं नहीं मानता इन दावों को, मैं मानता हूं कि कोरोना है और कोरोना सच में सीरियस है। हमको, आपको, हम सबको कोरोना से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, दवाओं के अभाव में मर रहे थे। इसलिए इन सारी बातों को आप जानिए, परखिए, देखिए, सुनिए, वो सब ठीक है, लेकिन कोरोना को हल्के में मत लीजिए, किसी की बातों में मत आइए, मास्क प्रॉपर लगा के रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।